जी जो आपने आज अपनी बातों से उद्बोधन दिया है, तो वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की जीवन परिचय पे आपने प्रकाश डाला है। हमें गर्व है कि हम ऐसी समाज में जन्म लिया है कि जहां हमारी माता बहनों ने सन 1857 में 1858 में क्रांति की है, तो हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन शर्म की बात यह है कि बीना में 15 से 20 हजार संख्या होते हुए भी 15 से 100 से 150 लोग ही आते हैं। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि हम लोग बंडा से, बीना से, सागर से चलकर यहाँ बीना में करते हैं ताकि जो स्थानीय लोगों में जागरूकता है, एकता बने, संगठित रहें। लेकिन आप सभी ये सोच नहीं पा रहे, आप लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे। यह रूट क्यों मिली है? इस पे विचार करने वाली बात है और हमारे वरिष्ठों को, युवाओं को ये सोचना चाहिए कि हमें वीरांगना जी का बलिदान दिवस यहाँ मनाने आ रहा है। किसी की बच्ची की, किसी की बेटे की शादी नहीं है कि हम कार लेकर आपके गांव पहुंचे। आपको खुद यहाँ आना चाहिए और वीरांगना लगाना चाहिए। अब इसी गाड़ी के साथ मैं यहाँ क्षेत्रीय विधायक आदरणीय महेश राय जी को आमंत्रण करता हूं, वो आए और अपने शब्दों से उद्बोधन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। और कुछ समय पहले हमारे सम्मानीय विधायक जी ने कहा था कि यहाँ एक मूर्ति की स्थापना की जानी है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय विधायक जी 23 मार्च की आपने कहा था कि आप 23 मार्च को जब कार्यक्रम करेंगे तो मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, लेकिन सम्मानीय विधायक जी ने अभी तक इसमें विचार नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि 1 या 1.5 महीने में मूर्ति की स्थापना हो जाए। ये तो ठीक है, नहीं तो हम लोग स्वयं एक ईंट ले आके इस टिकट्टे पर अपने स्वयं के पैसों से मूर्ति की स्थापना करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जय लोकेश्वर, बोलिए भारत माता की। आज लोधी क्रांति सेना के द्वारा बीना नगर में महान बलिदानी क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई की बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम के अवसर पर नाम दे दे कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित लोधी समाज के सभी सम्मानीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी, नाम भी आ गए, ऐसे लोधी क्रांति सेना के आयोजकगण सम्मानीय अनिल सिंह लोधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंह लोधी जी, बीना नगर से हमारी वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई श्रीमती सप्रे जी, बाबू सिंह जो हमारे बीच में खिरिया ग्राम से आए हैं, खिलान सिंह जी कुरुआ, बलराम सिंह जी, शेर सिंह लोधी जी, संदीप लोधी जी, संदीप लोधी बेलई जी, उपस्थित सभी लोधी समाज के हमारे सम्मानीय सभी नागरिक बंधुओं, मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्धजन, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत का बलिदान दिवस मना रहे हैं जिनका देश और दुनिया में नाम है। अवंतीबाई एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी और देश और विशेषकर लोधी समाज के लिए एक मार्गदर्शन का प्रतीक बनी और समाज के लिए एक उनने ऐसा नाम दिया है कि आज लोग उन्हें याद करते हैं। तो मैं आप सभी से यही बात कहना चाहता हूं
कि एक महान क्रांतिकारी अवंतीबाई के विचारों से आप उनके बताए रास्ते पर चल के इस समाज को मजबूत बनाने का आप काम करेंगे तो ये समाज आज जैसे कि एक वक्ता ने कहा है कि बड़ी समाज होते हुए भी उपस्थिति कम है। अब उपस्थिति के पीछे तो चैत का महीना है और पिछले 4-5 दिन पहले बारिश ने ऐसा लोगों को झकझोर दिया है कि लोग पहले अपना काम करने में बिजी है और बार बार भविष्यवाणी होती है कि फिर मौसम खराब होने वाला है तो लोग फिर खेती के काम में फिर जुट गए हैं तो कम उपस्थिति का वो भी एक कारण बनता है। तो आज हम ऐसे बलिदानी को याद कर रहे हैं कि समाज मजबूत हो और शिक्षा को भी समझे आप लोग। जैसा कि एक वक्ता जी ने कहा है कि हम पेट काट के या जमीन बेच के यदि बच्चों को शिक्षित कर लेंगे तो ये समाज वीरांगना अवंतीबाई के विचारों को भी समझेगा और समाज उस शिक्षा के माध्यम से मजबूत बनेगा। ऐसे मेरे विचार हैं। हम कई बार बात करते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में लोधी समाज एक सामान्य और मेहनतकश काम करने वाली समाज है, विवादों से कोसों दूर रहने वाली समाज है और अक्सर छोटे छोटे और गरीब किसान हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं बिना विधायक होने के नाते कभी आपको ठेस न पहुंचाने का काम करूंगा। आप संगठित रहें, आप मजबूत बने और आज अवंतीबाई जी की जो मूर्ति लगाने की बात आज अपने बीच में हो रही है तो लगभग 1 साल पहले मैंने उस मूर्ति को जगह आवंटित करा दी थी और उसकी फॉर्मेलिटी लगभग पीडब्ल्यूडी से लेके नगर पालिका के से लेके लगभग पूरी जो आपत्तियां आती हैं उनको मैंने क्लियर करा लिया है और उसके मैं कागज भी लाया हूं और आपत्तियों के बाद इसकी पुनः पूरी स्वीकृति हमें मध्य प्रदेश शासन से मिलेगी। ये तो आप लोग सब जानते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं बहुत जल्दी उन स्वीकृतियों को पूरा करा के और चूंकि हमें विधायक निधि से इस मूर्ति को बनाना है तो मेरी अपनी तरफ से पूरी तैयारी है और मैं इसमें कोई भी कमी नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने और हमें समाज बड़ी है और रानी अवंतीबाई की मूर्ति भी जरूरी है। जैसा कि एक वक्ता ने कहा है कि बस स्टैंड का नाम रानी अवंतीबाई होना चाहिए। हम जब मूर्ति लगा लेंगे और मूर्ति के कार्यक्रम में हम वो बाकी की भी घोषणाएं उसी दिन हम पूरी कर देंगे। शासन प्रशासन में बड़ी अड़चनें आती हैं और उन अड़चनों को दूर करने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं और आज भी आपको मालूम है कि मैंने जो जगह रिजर्व की है मैंने उस पर कोई दूसरा काम आज तक सामने नहीं होने दिया। एक महंगी जगह है और मेन रोड की जगह है, कोई अंदर की जगह भी वो मूर्ति लगाने का काम हम नहीं कर रहे हैं। हम इस बस स्टैंड के मेन गेट पर कि जो भी यहाँ यात्री आएगा तो उस यात्री की नजर उस मूर्ति पर सबसे पहले पड़ेगी। जब मूर्ति पर नजर बढ़ेगी तो रानी अवंतीबाई और समाज का सम्मान भी बढ़ाने का मैं काम करूंगा। आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो लगभग पूरी फॉर्मेलिटियां पूरी हो गई हैं और मैं चाहता हूं कि बीच में आप लोग भी मेरे साथ कलेक्टर के पास चलना और जो वास्तविक स्थिति है वो आप सबके सामने आ जाएगी। उसमें मैं कहीं भी अपनी तरफ से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रयास है कि मैंने जो आपके बीच में बात रखी है उस बात को भी मैं पूरे तरीके से प्रयास से और उस पर भी मैं काम करूं
तो मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के लिए मजबूती के लिए आप लोग काम करिएगा और मैं हर प्रकार का आपको सहयोग देने के लिए मेरा हमेशा आपको सहयोग रहेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सभी लोगों को कि आप संगठित हों और रानी अवंतीबाई के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज को और मजबूत और संगठित करने का काम करेंगे। और विशेषकर लोधी क्रांति सेना जिसने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और आयोजन करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती है, तो मैं क्रांति सेना के भी सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप मजबूत बनिएगा और आप संगठित और आपका संगठन जिले में एक मजबूत संगठन बन के उभरे, ऐसी आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, आपने जो बात कही है बहुत सही है, सुविधाजनक है। और आपको जब भी जरूरत पड़े कलेक्टर के यहाँ जाने की तो हमारी टीम आपके साथ रहेगी। हो गई है प्रीत पर्वत सी पिघलने चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। अब इसी के साथ अगले वक्ता को मैं बुलाना चाहता हूं। तो हमारे बीच बुंदेलखंड के जाने माने बुंदेली में बोलने वाले हमारे पास के आदरणीय दादाजी के गांव के राम निवास जी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम चाहते हैं आदरणीय राम निवास जी वो आए और अपने दादा जैसे गांव का नाम रोशन करें। जो आज हमारे भारत में आदरणीय केशवदास दादाजी का नाम चलता है तो हमें गर्व होता है जहां उनकी किताबों को देखते हैं। आज उनसे किताब बगैर ऐसे उठाए पूछ लीजिए कि मध्य प्रदेश में लोधी समाज की संख्या कितनी है और लोधी समाज कहां कहां बसी है, तो दादा आज भी आपके सामने ही बता देंगे। तो आज हमें गर्व है कि हमारे साथ 80 साल के हमारे दादाजी यहाँ बैठे हैं, उनको जानकारी है। लेकिन हमारे यहाँ एक नौजवान भाई बैठे हैं, बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछ लीजिए उनको जानकारी। तो गर्व हमें दादा पे है और आपको दादा से मार्गदर्शन लेना है, आशीर्वाद लेना है। ऐसी हम आप सभी से कामना करते हैं ताकि हमारे समाज के जो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, जैसे राजा हृदयसा 1800 क्रांति सन में सर्वप्रथम क्रांति आई थी, जो राजा हृदयसा ने क्रांति की थी और जो हमारे मध्य प्रदेश से हिंडोरिया से आते हैं। तो इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय राम निवास जी, वो आए और अपनी बात रखें। तो सबसे पहले जो आज कार्यक्रम अपन मना रहे हैं महारानी रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम रानी अवंतीबाई के चरणों में नमन करते हैं और यहाँ पर उपस्थित राहुल भाई 5 मिनट होगी, अतिथि का सम्मान रह गया ना, अभी अतिथि वाला जो सम्मान रह गया वो तो रह जाइए। 5 मिनट रोक लीजिए, 5 मिनट सभी लोग बैठे, अतिथियों का सम्मान करना है। उसके बाद आप बिल्कुल 5 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं। तो ज्यादा समय हम नहीं ले हैं और ये बात से सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे समाज और गैर समाज के लक्षजन हैं उनके चरणों में नमन और हमारे जितने युवा साथी हैं उनके लाने सह स्नेह और जो हमसे छोटे बैठे हैं उनके लाने प्यार। तो सबसे पहले जो युवा हैं अपने हाथ में मोबाइल लाए हैं तो अपने अपने मोबाइल ऑन कर लो। कैसे कि बुंदेली में बोले वाले आदमी आप हो रहा बहुत ही कम मिल हैं। तो सबसे पहले बुंदेलखंडी वक्ता अवे लगभग हमें कहा है और तनक ध्यान से सुनियो सब बातें। कैसे हो सकत कोनों को पुराना लोधी जग जाए कोनों को और कोनों को नहीं जगे, भाई एक अलग बात है। लेकिन चोट अब की चोट करारी है। कैसे कहो बहुत सारे अपन संख्याएं बना उतरे हम के बीना में 25,000, खोई में 35,000 और जाओ पदोदारी बात आउट हो जीरो, फिर भी बने फिर में हम हीरो है।
तो ये सबसे पहले महारानी अवंतीबाई को जीवन परिचय 2-4 शब्दों में। महारानी रानी अवंतीबाई लोधी समाज से हटी, लेकिन लोधी समाज के लाने नहीं, सवई के लाने जी आप सबके नाम पता है। कैसे एक राजा है, राजा एक समाज को नहीं हो, सब समाज को हो थे। जैसे कि आज हमारे विधायक जी राय समाज से आउट है, लेकिन राय समाज के लिए खिलाने काम नहीं कर रहे। हमारी विधायक हैं, हमारे माननीय हैं, आज उन्होंने हमारी मां रानी अवंतीबाई की प्रतिमा की घोषणा करी है और हम सब मिलकर ऐसी उनसे सद्भावना रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी महारानी अवंतीबाई की मूर्ति स्थापित हो जाए, जिससे हमारा गौरव भी ऊंचे हो गए और संग आपको भी गौरव इतिहास के पन्नों में लिखो जाए। दूसरी बात, लोधी समाज जो है सबसे ज्यादा आंदोलन लोधी समाज कर रहा हो, ठीक है। ये तो लोधी समाज ही बैठो, अन्य समाज के लोग भी सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोधी समाज के आदमी सुन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरे हुआ समाज है वो है लोधी समाज। कैसे कि लोधी समाज की शोभा 2 जगह होते, या तो खेतों में या फिर जेलों में। तो क्रांतिकारी बन के हम मरवो तो स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई की गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। इसे ध्यान रखने कि जो गौरव हमसे छीनने जाए चाहे भली जान चली जाए, लेकिन कहूं कोई के गुलाम बन के नहीं जाने। 25,000 हो चाहे 25 हो, लेकिन हमें भी बता देने कि हम भी दुनिया में जीने हैं, ठीक है। और जीने हैं तो सर उठा के जीने, सर झुका के नहीं जीने। चाहे जो सर कल नहीं आज ही कट जाए, बीना की धरती में दफन हो जाए, लेकिन सर झुका के नहीं जीने भैया। तो समाज आज भी हम कह रहे क्रांतिकारी समाज है, और क्रांतिकारी आज से हैं या पहले से हैं। कचू चीजें अपन ने अगर बदल नहीं दे, बदल गई पर जरूरत है, ठीक है। विधायक बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, हमें कोई को आगे पासे चलने की जरूरत नहीं। कहा से हम इतने ज्यादा हैं कि वे हमारे आगे पासे चले, सब काम हमारे लाने करने हैं, ठीक है। हमारे सब तो कोनों को बुराई लग सकते हैं, लगे तो लग जाए, को हमारे लाने कोई डर नहीं है, लेकिन हम समाज के लाने जीवे और समाज के लाने मर हैं। और आज अपन औरों से भी जो निवेदन करते हैं कि सर उठा के जीवो सीखो, कैसे अपन सर झुका के कहूं जीवो नहीं सीखे, ठीक है। आज भी बात आउट है कि सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई मिलत है तो कोई मिलत है, काय मिलत है, दोनों ने अनुभव करो कि नहीं करो, काय से हम कोनो की सह नहीं सकत। लेकिन अब पुराना समय चलेगा और नव समय आ गो, सेके क्रोध के लाने ताल वो सीखो, तुरंत के तुरंत उजागर कर वो नहीं। जमानो जो है कि क्रोध को पाल के काम करो तो आगे बढ़ो, नहीं तो जैसे दीवान रानी के लाने अंग्रेजों ने नहीं मारो। जब तो बात कही रहे थे कि अंग्रेज कितनी से होती, कितने हते अंग्रेज आप बताओ। जब भारत में आए थे 100-200 आए थे, लेकिन हम ही तो महीने मिलकर उनको संग ने दे के रानी अवंतीबाई को बलिदान करवा दो। कछु राजाओं ने, कोई राजाओं ने तो संग दो, लेकिन 10 में से 2 राजा ऐसे होते जो संग दो, और 10 में से 8 में से निकले के जानते हो हमारा कहा हो रहा, ठीक है। हमें तो पैसा ढेला खूब मिलेगा, कोई बात नहीं चले। तो हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर साहब वीरेंद्र जी उपस्थित हैं, इनका मंच पे स्वागत है। और हमारे बीच हमारे दलक्रिया से पधारे भाई साहब आशीष जी, आपका स्वागत है। आप मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं, और बीना टीम उनका स्वागत करे। जब तक हम अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हैं तो एक और चीज बीच में आई, ये बातें तो हो गई। अब हम अपने आप पे का ये बातें हो गई तो कहूँ हमें ऐसा भी लगा कि हम यहाँ हैं सबसे बड़े, या भी नहीं सोच रहे काय से जी के लाने घमंड आ जाते, दुर्गति वही की सबसे ज्यादा हुई थे। जैसे कि हम एक तुम्हारा ने कुत्ता की कहानी के माध्यम से अवगत करा रहे कि वो घमंडी आदमी की दुर्गति कैसी हो, ठीक है। कि एक कुत्ता है तो बैलगाड़ी के नीचे संगे संगे चल रहे हो, तो अब सब जने जानते हैं कि बैलगाड़ी के संगे संगे चलत चलत वो नीचे निकल लगो, भौरी के नीचे। तो कुत्ता सोचने लगो ऊपर देख के कि भाई हम तो बहुत बलशाली हैं, इतनी बड़ी बैलगाड़ी में अनाज ही भरो, हमारे कमों पे भार, वाह छोटे जरूर है लेकिन भार कितने ज्यादा ढो रहे।
तो तनक चले चले जब अभियान हो गए, अभिमान हो गो और कुत्ता बिल्कुल मद में चूर हो गो, सो खबर भूल गो के हवाइयां बैलगाड़ी के नीचे निकल रही थी। तो तनक देर में चका नाई की माए हो गो, चका गर्दन पे निकल गो, कुत्ता की टेंग उल गई। ओम नमो हरिहर। तो जागे नहीं सोच रहे कि हमाइया राजा बन गए, तो तनक नब के भी चल रहे, अकल से चल रहे। अब दूसरी बात आई कि लोधी समाज जितने हैं उनकी सहभागिता सरकार में उतनी दिखाई नहीं देती, काई नहीं देती, काई नहीं देती। कोई के पास जवाब है काई चीज को, काहे के हम खुद ही 25,000 हो गए, 25 से तो नहीं आ पाओ। अरे हमारे विधायक जी बैठे हैं, इनके जगह अगर दूसरे अन्य समाजों के 25 जने आवेदन लेके जाते होंगे तो हमारे समाज के 5 नहीं पहुंचत। बे हम सोचते हम तो खेती है मस्त, हम कौन भी बाप को खा रहे, हम तो अपना करो खा रहे। तो अपनों करो भी खाओ और अपने अधिकार भी मांगो। अपने अधिकारों की लड़ाई पर लड़ने हैं और लड़ते रहने हैं, और जब तक हम उनके लाने अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल गए, जब तक हम आंदोलन कर रहे और सड़क पे उतर हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, हम कौन को समर्थन नहीं करें और न कभी करेंगे। जो हमारे लिए संग में लेगा हम उसका समर्थन करेंगे, उसको सर पर बैठाएंगे, और हमें अपने हिस्से की हिस्सेदारी हमेशा मांगना है और मांगते रहना है। अगर इन शब्दों में अगर कोई हमारी वाणी को बुरा लगो हो तो भैया दो हाथ जोड़ के क्षमा नहीं मांग है, क्षमा नहीं मांग है, और आपसे क्या कहते हैं कि जो करके बते हैं चाहे सूली पे कायदे चल जाए। बोले रानी अवंतीबाई की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई राम निवास जी। जी हमारी बीना की टीम आए और आदरणीय विधायक जी का सम्मान सहित स्वागत करें। और इसी के बीच हमारे बीच लोधी समाज के गौरव, लोधी क्रांति सेना के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह लोधी जी आए और अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय हेमराज सिंह लोधी जी के लिए सभी लोग दोनों तालियों से स्वागत वंदन करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज लोधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज लोधी जी, हमारी आन बान और शान, सागर जिले की पहचान, मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में अपनी क्रांति का आगाज करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज जी लोधी का स्वागत वंदन। सर्वप्रथम विधायक जी से निवेदन करते हैं 5 मिनट का हमें समय दें, क्योंकि जो उद्बोधन होने वाला है वो चल कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलते सुनते जाना थोड़ा सा। हमारे लोधी कुल की गौरव वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के श्री चरणों में मैं सादर नमन करता हूं। क्योंकि समय कम है, सम्मानीय मंच और मैं हमारी इस बीना क्षेत्र की लोधी क्रांति सेना की समस्त टीम का हृदय से आभारी हूं। इस बीना की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। इस आयोजन कार्यक्रम में पधारे आप सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे बीच क्या बजेगा थैंक यू बीच में
हमारे बीच शशि कुशवाहा जी रह चुके हैं, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन है। और कुछ ही देर बाद सागर से इंजीनियर सालिल सिंह भी हमारे बीच शामिल होने वाले हैं, तो कार्यक्रम थोड़ी देर और चलेगा जी। आज के कार्यक्रम में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं मंच से उनके नाम लेना चाहूंगा। और खिलान सिंह लोधी जी, बलराम लोधी जी, शेर सिंह लोधी जी, रामछावरी, संदीप लोधी जी, संतोष लोधी जी, धन सिंह लोधी जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लोधी क्रांति सेना, अनिल लोधी जी, प्रदेश प्रभारी, राहुल लोधी जी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह लोधी जी, जिला संयोजक, मनोज लोधी जी, ब्लॉक कोषाध्यक्ष, परमानंद लोधी जी, ब्लॉक अध्यक्ष, हेमंत सिंह लोधी जी, ब्लॉक प्रभारी, जवाहर सिंह लोधी, अरविंद, और हमारे मंच पर उपस्थित निर्मला सप्रे जी, बहन जी, शशि लोधी जी, भरत लोधी जी, और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ बाबू सिंह लोधी जी, लोधी समाज के वरिष्ठ हैं, और समस्त लोधी समाज के बंधुओं एवं जिस भी वर्ग से आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। विधायक जी ने जो मुझे एक फाइल दी है, जो अभी मांग हुई थी, तो अभी ये मांग कंफर्म नहीं हुई है, मैं आप सभी को बताना देना चाहता हूं। ये मांग की गई है, अभी हम ये नहीं मान सकते कि ये आदेश पारित हो गया है कि वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति स्थापन के लिए शासन ने मंजूरी दे दी हो। वो प्रयास कर रहे हैं सतत, और उनका प्रयास है, जो उन्होंने समय बताया है वो उस पर काम कर रहे हैं, और हम सब भी उनके सहयोगी बनेंगे निश्चित ही। साथ ही हमारी महारानी वीरांगना बलिदान अवंतीबाई का बलिदान दिवस जो हम मना रहे हैं, वो स्वर्ण दिवस के रूप में मना रहे हैं। पिछले 20 मार्च से कई जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और हमें गर्व है ऐसी वीरांगना पर जिन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य किया। लोधी समाज हमेशा से सर्वधर्म सर्व जातीय को साथ लेकर के चलने वाला समाज है। यह जरूर है कि हम किसान कहलाते हैं, क्योंकि हमें पिछड़ा वर्ग में डाला गया है। हम किसान हैं, धरती को चीरकर जब अन्न उगा सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि हमारी समाज जिस तरफ जाएगी, सीना चीरते हुए, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष, सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हमारे दादाजी ने कहा है कि मान और सम्मान, वो समय पुराना था जब हमारे लोग नहीं जानते थे कि मान और सम्मान क्या कहलाता है। अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है, हम जानते हैं मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, और ये मान लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए हमें कुछ भी करना हो। लेकिन जो बात चाटुकारिता की आ रही थी, ये चाटुकारिता अब हमारे दिल में, हमारे जमीर में नहीं है। हमारी समाज लगातार बदल रही है। पुरानी पीढ़ी से सीख करके हम नई पीढ़ी में हमने जो कदम रखा है, वो नई पीढ़ी ये जानती है कि किसने हमें कितना सम्मान दिया। जो आज हमारी समाज को पीछे करके जो कुछ चंद लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। आपको एक कहावत याद होगी, बड़ी बड़ी हवेलियों को जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। आज मैं इस मंच से कहकर जाता हूं कि हमारी समाज को
जो अपमानित करने का कार्य करेगा, लोधी क्रांति सेना वो चिंगारी के रूप में जलेगी कि आपकी हवेलियों में आग लगाने का काम करेगी। अब नहीं सहा जाएगा। अभी जो हमारे साथियों ने बताया हमारी संख्या कम है, कम नहीं है। यहां पर उपस्थित सारे हमारे क्रांतिकारी बैठे हुए हैं। क्रांतिकारियों की संख्या नहीं गिनी जाती, उनके कर्म, उनके कर्तव्य, उनका लक्ष्य यह तय करता है। जब हम जमीन को चीर करके अन्न उगा लेते हैं तो हम क्या हमारी समाज को जगाने के लिए इस सभा में उपस्थित हजारों की संख्या क्या उनको जगाने का काम नहीं कर सकती? हमारे समाज पर जो उंगली उठेगी क्या उनके लिए, उनके सम्मान में, उनके हक और अधिकार के लिए हम सड़कों पर नहीं उतर सकते? इस बीना की धरती ने यह करके पहले दिखा दिया है। लोधी क्रांति सेना ने कभी विरोधाभास नहीं किया। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी समाज के विरोधी नहीं हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानते हैं और उन्हें जगाने का कार्य कर रहे हैं। जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं, और जो अपमान करेगा, मैंने पहले भी कहा है, चिंगारी का काम लोधी क्रांति सेना करेगी। इस संगठन का उद्देश्य यही है कि हमारी संख्या चाहे कम हो, लेकिन विरोध की संख्या हमारे दिल में बहुत बड़ी जगह कर चुकी है। सुर्खी को देख लो, बंडा को देख लो, बीना को देख लो, सतना में देख लो, पन्ना, कटनी, और अभी 28 मार्च में विशाल कार्यक्रम राजगढ़ में होने जा रहा है। संगठन कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय नाम ऐसे ही नहीं किसी को मिल जाता। जब क्षेत्र से बाहर के निकल करके जाते हैं तब जाकर के राष्ट्र का नाम जुड़ता है। तो हम प्रदेश से बाहर हमारा संगठन काम कर रहा है। हम अच्छी संख्या में हैं, लेकिन अब हमें जरूरत है एक दूसरे की उंगली थाम करके चलने की। जब भाजपा से प्रीतम सिंह लोधी जी को निष्कासित किया गया था, आप सबको याद होगा, तो हम सब ने एकता दिखाई थी। आज क्या हुआ? उन्हें वापस मनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी समाज ने उनका साथ दिया। पन्ना विधायक उनको बीजेपी ने निष्कासित किया था, हमारी लोधी क्रांति सेना ने लड़ाई लड़ी थी और उन्हें वापस पार्टी में शामिल किया गया। हम लगातार, हमारे समाज के नेता कुछ भी समझें, भले समय आने पर बदल जाएं, लेकिन ये लोधी क्रांति सेना संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाला संगठन है। और आप लोग जो समाज की राजनीति करते हैं, समाज की बोध लेकर के आपको जनप्रतिनिधि हम बना रहे हैं, आप लोग भी इस बात को समझ लें। अगर कोई संगठन, अगर कोई समाज आपके सर पर ताज रख सकता है तो ताज गिराने में भी हम देरी नहीं करेंगे। ये हमारे युवा साथी हैं, युवा क्रांतिकारी हैं, इन सबको आपको मान सम्मान के साथ इनका सहयोग और इनका साथ देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो याद रखिए 5 साल में हमें भी मौका मिलता है, तो हम भी भूल जाएंगे आप हमारे साथ कभी चले थे। मैं आप सभी से इस मंच माध्यम से आप सभी को पुनः आगाज करा देना चाहता हूं। संगठित रहिए, संगठित बनिए, और किसी के पीछे चलने की बजाय आप अपने आप को आगे निकालने का कार्य करिए। हम किसी की रास्ते का रोड़ा ना बने, हम अपना रास्ता बदले, हम किसी का विरोध ना करें, समझ सबको साथ लेकर के आगे बढ़ते हुए हमारी समाज और हमारी वीरांगना अवंतीबाई को, जो उन्होंने गौरव का प्रतीक हैं, उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए हमारी समाज की दिशा और दशा बदलने का कार्य करें। मैं इस मंच पर
कई पार्टियों के से जुड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम ऐसे लोगों का साथ देंगे जो हमारा साथ देंगे। एमआई भाई संघर्ष करो, एमआई भाई संघर्ष करो। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लोधी क्रांति सेना के चुनाव के पहले समस्त जिले, समस्त विधानसभाएं कवर की जाएंगी। हम हर जगह कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य कर रही हैं। हमारे पास भी चाहे भाजपा से जुड़े हों या कांग्रेस से जुड़े हों या अन्य किसी पार्टी से या दल से, सारे लोग आते हैं, सारे लोग मिलते हैं, एक ही मंच पर बैठते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, लोधी क्रांति सेना ने एक नए तरीके से समाज के बीच में अलग जगाने का कार्य किया है। अब समाज के बीच में जो पुराने लोग थे, जिन्होंने समाज को आगे, समाज के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, कहीं ना कहीं रोड़ा बने रहे, अब हमारी समाज को जगाने का काम लोधी क्रांति सेना संगठन के क्रांतिकारी साथी गांव गांव, घर घर जाकर के कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरी समाज पर कि ऐसे क्रांतिकारी साथियों का आप मान और सम्मान करेंगे। जिस दिन ये क्रांतिकारी साथी किसी के लिए सहयोग मांगने आपके दरवाजे पर आएंगे तो आप उन्हें माथे से लगा करके और आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि जब हम पर चाहे शासन हो या प्रशासन जब हमें परेशान करती है तो हमें ना कहीं किसी का सहारे की जरूरत पड़ती है। जो आज हमारे लिए सहारा दे रहे हैं, हम उनके लिए भविष्य में सुनहरा भविष्य देने का काम करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और मैं साथ ये भी कहता हूं कि विधायक जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस प्रतिमा के लिए। अगर चुनाव के पहले ये कार्य संभव नहीं हो पाया तो हमारे लोग इतने कमजोर नहीं हैं। 1,000 रुपए, 500 रुपए और इतना भी ना बन सके तो एक एक ईंट लेकर के चले आना। मामला भले बन जाए, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं और दूसरी पिछौर बना देना यहां पर। जिस तरह पिछौर में हुआ था, रातों रात प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी, उस तरह इस बीना की विधानसभा की धरती पर हम भी ये करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर सरकार और शासन ये कहती है कि हम केवल इन आश्वासन के माध्यम से चलते रहें, तो ऐसा नहीं होगा। चुनाव के पहले आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। मन से बोलना अकेला इसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर ये सक्षम नहीं हो पाए और प्रशासन मंजूरी नहीं देती तो निश्चित ही एक एक ईंट लेने का आप लोग काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे? हम इस बीना विधानसभा में देखिए, सारे लोगों को जेल कोर्ट कचहरी नहीं मिलती। अभी हमारे भाई ने बता ही दिया है, सबसे ज्यादा लोग अगर हैं तो जेल में। एक और साथी चला जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपकी प्रतिमा, आपकी अवंती बाई की प्रतिमा तो लग जाएगी ना। हम उनके वंशज हैं, उनसे कम तो नहीं है। हमारा भी खून खोलता है कि जब हमारी वीरांगनाओं के लिए हमें ऑफिस भटकना पड़ता है और मंजूरी नहीं मिलती। ऐसा कब तक? हमारे महापुरुष भी अब ये सोच रहे हैं कि हमारा समाज जाग तो गया है, लेकिन हमारी प्रतिमा को स्थापित कब कराएगा। तो हम ऐसी वीरांगनाओं को उनके पक्ष में होकर चलते हुए हमारी ये आवाज वो जहां कहीं भी हो, वो हमारे कण कण में व्याप्त हैं, वो सुन रही होगी। हम ये ऐलान करके जाते हैं कि अगर शासन और प्रशासन उनकी प्रतिमा को स्थापित नहीं करा पाया तो लोधी क्रांति सेना लोधी समाज को साथ लेकर के एक एक ईंट, एक एक पैसा साथ लेकर के सहयोग करके हम उनकी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य करेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य मैं महसूस कर रहा हूं कि इस धरती पर आंदोलन के बाद मुझे तीसरी बार आने का मौका मिला है। और मैं जहां तक मंच के माध्यम से मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि लोधी क्रांति सेना संगठन किसी समाज, किसी धर्म का विरोधी नहीं है।
आप लोगों को बहकाने का काम किया जाता है। लोधी समाज हमेशा सर्व धर्मों को लेकर के साथ चलने वाला समाज हमेशा से रहा है और आगामी बना रहेगा। हम सब एक है, लेकिन जो हमारी लड़ाई है, लड़ाई हमारी किससे है? हमारी लड़ाई आरोपियों से है। हमारी लड़ाई हमें अपने अधिकार को पाने की है और मुझे नहीं लगता कि हम अपने अधिकार को पाने के लिए जब सड़कों पर उतरते हैं तो कहीं गलत कर रहे हैं। हमें अपने अधिकार को पाने के लिए सड़क पर तो उतरना पड़ेगा ना, मांग तो करनी पड़ेगी। तो ये कहीं गलत नहीं है। आरोपी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, फरियादी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। और मैं इन क्रांतिकारी साथियों का मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने तो लोधी समाज के अलावा अन्य कई वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ी है। ऐसी है लोधी क्रांति सेना। काफी समय हो गया, हमारे अतिथियों को भी कहीं और जाना है, तो मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कार्यक्रम हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उपस्थिति दें। ये हमारी एकता का सवाल है और हमें एकता की शक्ति मिलती है, हमारा बल बढ़ता है। और हम अगर सच्चे वीरांगना अवंतीबाई के वंशज हैं तो आज यहां से संकल्प लेकर के जाइए, जहां भी लोधी क्रांति सेना का संगठन का या उसके नेतृत्व में कार्यक्रम होगा, आप सभी अपने अपने स्वयं के खर्चे से पर्चे बंटवा करके और प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम तक आने का कार्य करेंगे और समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे। आप सभी के चरणों में मैं माथा टेक कर निवेदन करता हूं, आप सभी मेरी इन बातों को गौर करेंगे और वीरांगना अवंतीबाई के वंशज होने का प्रमाण मुझे देंगे। कृपया आप सभी मेरे साथ हाथ उठा करके वीरांगना महारानी अवंतीबाई अमर रहें का नारा लगाएंगे। वीरांगना महारानी अवंतीबाई अमर रहे, वीरांगना अवंतीबाई अमर रहे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पंडाल में उपस्थित आप सभी स्वयंसेवी बंधुओं की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को विदित है, अभी आप सुन रहे थे हमारे लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के माननीय सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय हेमराज सिंह लोधी जी, जिन्होंने हमें और आपको एक न्यूट्रल चलना सिखाया और एक राह दिखाने का कार्य किया, जिनका नाम आप और हम सभी को विदित है कि आपके ही क्षेत्र में एक अगले वर्ष एक आंदोलन हुआ था, जिसमें हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हेलो, सभी लोगों से अनुरोध है जो इधर उधर घूम रहा सभी बैठ जाए, कार्यक्रम अभी और आगे चलेगा, ऐसा मत करें। हेमराज सिंह लोधी जी एवं धनसिंह लोधी जी ने अपना अनुदान एवं संघर्ष डटकर सामना किया। हमें ऐसे अनुभवों पर गर्व है और इस पावन बीना की पावन धरती पर भी हमें गर्व है कि आज हम और आप सभी को इस कार्यक्रम योग्य समझने का अनुदान मिला। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अभी कार्यक्रम थोड़ा और चलेगा, आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें, पूरी व्यवस्था बनाए रखें और कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें। सभी से अनुरोध है, सभी अतिथियों से अनुरोध है कि थोड़ा और वेट करें, इसके बाद सभी अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। तो सभी अपना स्थान, जैसे कि खुशियों पर मांग की रवानी रहेगी, खुशियों पर मांग की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे,
पर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। क्योंकि जब तक कार्यक्रम में तालियां न हो, जब तक अतिथियों को भी थोड़ा डाउट लगता है कि अरे हम मंच पर बैठे ही लगे। इसलिए हमें सभी अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए उनका सम्मान करें। महारानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के छाया चित्र स्वरूप सभी को सम्मानित किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि सभी अतिथियों को तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों में भी आई खुशबू, कांटों में भी आई खुशबू। इसी प्रकार जो कि इस कार्यक्रम में हमारे सभी अतिथिगण जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम को सफल बनाने योग्य समझा और अपना समय दिया, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसी प्रकार के कार्यक्रमों में पहुंचते रहे और अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रमों को सफल बनाएं। हमें यह सौभाग्य होता है जबकि हमें हमारे महापुरुषों को याद करने का कोई अवसर प्राप्त होता है। अगर हम अपने महापुरुषों को भूल जाएं तो एक बड़े दुख की बात है, क्योंकि हमें ये गर्व होना चाहिए कि हमें इस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला और जिस अवसर पर हमारे समाज में ऐसे महापुरुष वीर ने जन्म लिया और अपने देश के लिए बलिदान समर्पित किया। सभी अतिथि एवं सभी समाजसेवी बंधु और दूर दराज से पधारे सभी से मैं बार बार अनुरोध करना चाहूंगा कि इसी प्रकार कार्यक्रमों को अटेंड करें और कार्यक्रमों को सफल बनाएं। और जैसे कि आप सभी को विदित है कि अभी आप लोधी क्रांति सेना राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय हेमराज सिंह लोधी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने आप सभी को अवगत कराया और कार्यक्रम को सफल बनाया। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वह अपना अपना मंच ग्रहण करें। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम को पूर्ण किया जाएगा। दो दामन खुशियों का था, दो दामन खुशियों का था, जब आप और हम तो आइए हमारे बीच में लोधी समाज के गौरव कहे जाने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, ऐसी उम्र में युवाओं को जगाने वाले ग्राम राम छायरी से पधारे हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत पिता केशव दास जी, जिन्होंने लोधी द्वारा गौथा के प्रयास किया। भाई साहब आप लोग बैठ जाइए थोड़ा 5 मिनट। दादाजी हमारे बीच में आए और हमें एक प्रेरणा दें, समाज को जगाने की प्रेरणा दें। आदरणीय दादाजी, बोलिए लोधेश्वर भगवान की। हाँ, समस्त सज्जनों से अनुरोध है
कि मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो गलतियां हो क्षमा करें। 4 लेवल में हमारा परिचय है कि नाम है केशव दास, मिला हूँ राम छायरी वासी, सागर जिला तहसील खुरी थाना मालथोड़ निवासी, संपादक लोधी समाज का संत अयोध्यावासी और नंबर 930 315 5884। और भाग रस्सियों की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगह अगर ऊंच की ज्यादा को मैं सुख चैन पाता हूँ। न मेरे शब्द है उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। वतन हम सभी मिलकर करेंगे संगठन तेरे लिए, होगा अत्याचार आतंक का हनन तेरे लिए, राष्ट्र रक्षा हित करेंगे हर जतन तेरे लिए, दिल दिया है जान में देंगे ये वतन तेरे लिए। जहाँ सरहद बहती है, जहाँ की नारी प्रतिबद्धता जनहित में संकट सहती है। सभी लोगों से अनुरोध है यार भैया, कम से कम है समाज का कार्यक्रम है, अभी भगे नहीं आप। क्रांतिकारी दी चांद ऐसे समाज से भगेंगे, ऐसे महापुरुषों की गाथाओं से भगेंगे जो एक जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग जा रहे हैं। सभी से अनुरोध है और अपनी कुर्सियों पर बैठे, मंच पर बैठे, बात सुनना चाहिए कम से कम, क्योंकि हमारे बीच युवा नेता आदरणीय इंजीनियर सालिन सिंह लोधी जी उपस्थित हुए हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इंजीनियर सालिन सिंह लोधी जी जो सागर से चलकर हमारे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए, लोधी क्रांति सेना की टीम बीना स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती है। अपने लोधी वंश को समझ पाए हम नहीं, हम निडर साथी, मरने का कोई गम नहीं, हमको नीचा दिखाए ऐसा किसी में दम नहीं, संगठित होकर रहे तो हम किसी से और दुलाने अवंतीवारी के बारे में, ओ रानी तेरी गाथा को भूलेगी भारत हरा नहीं, बलिदान दिवस का घाव समय के तल पर अब तक भरा नहीं, जय जय अवंतीबाई तेरी बोलेगा माटी का ककड़, तेरे बलिदानी बेटों में जीवित साहस मरा रही। क्योंकि हर दूध में मलाई नहीं होती और हर किसी से भलाई नहीं होती। वैसे तो महिलाएं हजारों हैं, लेकिन हर नारी अवंतीबाई नहीं होती, हर नारी अवंतीबाई नहीं होती। जय मंच ग्रहण करें। सबसे पहले मैं आदरणीय इंजीनियर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, माता वीरांगना जी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पण करें। बोलिए भारत माता की। वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई। देखिए, रखा तो वाहन रैली का भी प्रोग्राम था, लेकिन भीड़ को देखते हुए अपन ने उसको कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि आपने देखा है एक और आज कार्यक्रम है। हम लोधी समाज से आते हैं लेकिन फीके पड़ जाते, इसलिए हमें अपनी आन बान शान भी बचानी है। तो हमारे बीच उपस्थित तेज तर्रार हमारे भाई इंजीनियर सालिन सिंह लोधी जी का स्वागत, वंदन करें हमारी लोधी क्रांति सेना की टीम। सरपंच साहब आप मंच पर आइए, मंच की शोभा बढ़ाएं। आप ही लोगों से तो हम लोग हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में 2, 4, 6 हो तो हम लोगों को भी गर्व होता है, कहीं भी जाते हैं। तालियों से स्वागत किया जाए। लेट भी सही सागर से यहां तक पहुंचे, लेकिन हमारा हक तो बनता है तालियों से स्वागत करने का। आदरणीय कृपाल जी वो मंच पर आए। हमारे कृपाल जी इस क्षेत्र के ऐसे युवा हैं जो समाज के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। आज वो चलने की स्थिति में नहीं, फिर भी समाज के लिए हर संभव खड़े रहते हैं। तो हमें गर्व होता है कि ऐसे महान व्यक्ति भी हमारे बीच में उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन किया जाए।
कोई हमारे बीच में कोई ऐसा युवा हो जो अपनी कोई कविता या कोई अपने विचार रखना चाहता हो, वो बिल्कुल मंच पर आए और स्वागत है। जब आप बढ़ेंगे जब तो हम बढ़ेंगे। कोई ऐसा युवा है जो अपनी कोई कविता, दीदी आप लोग बोल रहे हैं कुछ? आदरणीय हमारे निरंजन सिंह जी, आदरणीय सालन सिंह जी का सम्मान करते हुए आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी आए और भाई सालन सिंह जी का स्वागत करें। सुरेंद्र सिंह जी वो युवा नेता हैं जो किसी को नहीं छोड़ते, सच्चाई की आवाज हमेशा उठाते हैं, चाहे दिन हो रात हो, हमेशा समाज सेवा के लिए। सुरेंद्र भैया संघर्ष करो, सुरेंद्र भैया जिंदाबाद। हमारा सांसद कैसा हो, सुरेंद्र भैया ये साबिर भाई जैसा हो, अपनी बार सागर का सांसद साबिर भाई जी हमारे बीच तो सभी वक्ताओं ने बोल लिया है, तो हमारे बीच आदरणीय सालन सिंह जी मौजूद हैं, तो मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपने शब्दों से उद्बोधन करें। बोलिए भारत माता की जय। रानी अवंतीबाई हमारे हैं हम भाई भले ही कम संख्या है मगर जयकारा तो हमारा जोरदार होना चाहिए। बोलिए रानी अवंतीबाई हमारे हैं भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे। मातरम। आज के इस बस स्टैंड प्रांगण में लोधी क्रांति सेना द्वारा आयोजित हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का जो बलिदान दिवस है पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में हम सभी के मध्य मंच पर उपस्थित हम सभी के आस्था और आदर के केंद्र युवा लोधी क्षत्रिय समाज, वरिष्ठ समाज, सभी के अध्यक्ष है, संगठन के मार्गदर्शक आदरणीय राजगढ़ से बाबू सिंह जी, लोधी क्रांति सेना के संस्थापक और ऊर्जावान क्रांतिकारी नेता हमारे हेमराज जी और पत्रकार भी हैं, हमारे बीना ब्लॉक के अध्यक्ष सम्माननीय, जिनको मैं तो क्रांतिकारी कहता हूं, उन्होंने परमानेंट इंजरी अपने पांव में ले ली समाज के खातिर। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। ऐसे हमारे कृपाल सिंह जी, हमारे रामछायरी से आए हुए दोनों होनहार साथी और परम आदरणीय हमारे दादा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन रामछायरी के दादा केशव प्रसाद जी, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। आप इसी तरीके से, मैं आपको जितना नमन करूं उतना कम है, और हमारे हिसाब से समाज जितना आपको नमन करे उतना कम है। तो मैं आपको सदैव जिस आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूं, और जब भी आप सामने दिखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे हमारे केशव प्रसाद दादाजी, हमारे सुरेंद्र भाई और हमारे अत्यंत ऊर्जावान तेज तर्राट लोधी क्रांति सेना के नेता धन सिंह जी, हमारे बीना टीम के सुरेंद्र भाई, उपस्थित मातृशक्ति माताएं बहनों, और सामने उपस्थित हमारे सरपंच भाई लोग, सहजाति बंधु, युवा साथी, राहुल सिंह जी, अनिल जी, मनोज जी, हेमंत जी, करण जी। अब मैं क्या है कि बहुत से लोगों के नाम नहीं जानता हूं, मुझे माफ करिएगा, मैं किसी का नाम लेने में अगर नाम मेरे से छूट जाता है तो मेरे लिए क्षमा प्रार्थी मानिएगा, क्योंकि मैं तो सभी जितने उपस्थित लोधी भाई हैं, मैं समस्त लोधियों का वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जितने नामों के पीछे लोधी लगा है, समझ लो मैंने एक लोधी नाम ले लिया, समझ लो सबका संबोधन हो गया।
यहां पे शालीन सिंह महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पे लोधी महत्वपूर्ण है। जो नाम के पीछे शब्द लगा है वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो नीचे बैठा हो चाहे वो चौक पे बैठा हो। क्योंकि चौक पे बैठता है कौन? चौकीदार। और जमीन पे बैठता है कौन? जमींदार। तो आप सभी जमींदारों की चौकीदारी करने के लिए लोग मंच पे बैठे हैं, तो इन सबको जोरदार तालियां बजा के इनका भी स्वागत करिए, क्योंकि ये समाज के चौकीदार हैं कि आपके खेतों में कोई घुस ना जाए, आपके खेत में कोई हमला ना कर दे। आज हम जिनको नमन करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं, वीरांगना रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई के बारे में तो हम सब जानते हैं, रानी अवंतीबाई के बलिदान के बारे में हम सब जानते हैं, परंतु उनके जीवन से हमने क्या सीख ली, यह महत्वपूर्ण है। 1857 की क्रांति में प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्रामी, बुंदेलखंड की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्रामी अगर कोई हुई तो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हुई। और लोधी समाज का इस बात को गौरव करना चाहिए, लोधी समाज के लोगों को इस बात का अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए कि अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी 1857 की क्रांति में अगर कोई हुआ है तो वो लोधी क्षत्रिय समाज से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हुई है। इस बात का हमको गर्व करना चाहिए। और वो समाज है, मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी समाज का निंदक नहीं हूं, परंतु वो समाज है जिनका इतिहास नहीं है, उन समाजों से हमें सीखना चाहिए कि वे कैसे ढूंढ ढूंढ के अपने समाज के इतिहास में जाकर अगर एक भी कोई क्रांतिकारी रहा है, एक भी कोई देवता रहा है, उनकी रैलियों को, उनकी जन्म जयंतियों को पूरी ताकत के साथ मनाते हैं, ताकि उनके समाज को सम्मान मिल सके, ताकि उनके समाज को आज की डेट में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और वह समाज कभी इतिहास नहीं बना सकता जो अपने इतिहास को न जाने। इतिहास बनाना है अगर लोधी क्षत्रिय समाज को, तो आपको इतिहास जानना होगा। आपका इतना गौरवशाली इतिहास है, समृद्धशाली इतिहास है, उसके बावजूद भी बीना विधानसभा क्षेत्र में जहां हमारी संख्या मेरे हिसाब से बीना विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6 से 7 हजार है, 12-13 हजार है, उसके बावजूद भी हम 1% लोग भी इकट्ठे नहीं होते, जिनके कारण हमारे समाज का गौरव, जिनके कारण हमारा क्षत्रित्व है, जिनके कारण हम अपने आप को ठाकुर कहते हैं, जिनके कारण हम अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। आज उन्हीं के सम्मान में हमारी संख्या, हो सकता है कि हमसे पहले संख्या ज्यादा हो जब हम आए नहीं थे, परंतु हमें प्रयास ये करना है कि संख्या और ज्यादा हो। कम से कम हमारी 1% से 2% संख्या पूरी विधानसभा क्षेत्र में जितनी संख्या है उतनी संख्या निकल के आना। क्यों? क्योंकि हेलो क्योंकि कहते हैं ना, संख्या तो केचुओं की भी होती है, मगर पूजा काय की होती है। खेत में अगर पूजा होती तो सांप की होती है, बामी की होती है, लोग 100 फुट दूर रहते हैं, मगर सांपों की संख्या ज्यादा नहीं होती खेत में। खेत में ज्यादा संख्या केचुओं की होती है। कहते हैं ना, लोग बाग सिंह को पूछते हैं और सांप को दूध पिलाते हैं। आपको सर्प बनने की आवश्यकता है, सिंह की तरह गरजने की आवश्यकता है। जिस दिन हम सिंह की तरह गरज गए और सर्प की तरह फुफकारना सीख गए, तो उस दिन जो हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, इन सारे शोषण अत्याचारों से खुद ब खुद हमें निजात मिल जाएगा। और लोधी शेर है, बस जगाने की देर है। हमारे समाज के सभी लोग सिंह लिखते हैं, आप अपने सिंह को पहचानिए, आप अपने अंदर सोए हुए सिंह को जगाइए। ये सिंह जाग गया तो सिंह गरजना निश्चित ही तौर पर होगी, और सिंह गरजना की आवश्यकता है। आप जरा देखिए, अभी भानगढ़ थाना क्षेत्र में जब पिछले साल घटना घटित हुई थी, तो कितने लोग संगठित होकर उस थाने का घेराव करने गए थे। आप जरा सोचिए, हम क्या संगठित नहीं होते? अगर हम संगठित नहीं होते तो क्या हम न्याय दिला पाते इस परिवार को? अगर हम संगठित नहीं होते तो हम क्या कृपाल सिंह जी को न्याय दिला पाते? अगर हम न्याय दिला पाए तो हम अपने संगठन की ताकत के कारण दिला पाए। जरा सोचिए कि ये धन सिंह लोग, हमारे बाबूजी, हमारे हेमराज जी, आप समस्त युवा टीम उस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होते और कह देते
कि अपने अपने हाल पे छोड़ देते तो कभी भी ये समाज उठ के दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। संगठन में शक्ति है, अकेले में क्या होगा आप सभी को पता है। हम एक उंगली दीवार में मारेंगे तो वो शायद अपनी उंगली टूट जाए, परंतु हम ठूसा मारेंगे तो क्रैक हो जाए। ये संगठन की ताकत है, ये युवाओं की ताकत है। कहते हैं ना, संघर्षों के साए में आजादी पनपा करती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। आप सभी युवा साथी यहां पर बैठे हुए हो, युवाओं को संकल्पित होना है, युवाओं को समाज को दिशा देने का काम करना है, युवाओं को सही दिशा में चलना है और लोधी क्षत्रिय समाज को अपने हक अधिकार को छीनना पड़ेगा, किसी के देने से नहीं मिलेगा। आप इतिहास उठा के देखो, वीरांगना रानी अवंतीबाई ने संघर्ष किया था। अगर आज वीरांगना रानी अवंतीबाई जीवित होती तो वो ये क्या देख रही होती? वो ये चाहती कि लोधी क्षत्रिय समाज को भी राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक तीनों क्षेत्रों में संपन्नता मिले, तब लोधी क्षत्रिय समाज और वीरांगना रानी अवंतीबाई की सच्ची श्रद्धांजलि होती। अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई को, तो हमारे समाज को राजनीतिक तौर पर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, शैक्षणिक तौर पर भी आगे बढ़ना पड़ेगा और आर्थिक तौर पर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम तीनों चीजों में कैसे आगे बढ़ेंगे? हमें तीनों चीजों में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने बाल बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा, स्वयं को शिक्षित करना पड़ेगा, अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज आप देखो SC ST वर्ग आपसे कहीं आगे निकल गया, पिछड़ा वर्ग से आगे निकल गया। इसलिए आगे निकल गया क्योंकि उनने भीमराव अंबेडकर जी के मंत्र को अपने अंदर उतार लिया। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे, वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अगर संघर्ष नहीं किया होता तो आज क्या हम उनको माला पहना रहे होते? अगर उनने तब संघर्ष किया था तो आज हमको संघर्ष करने की आवश्यकता है। अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। शिक्षित बनने की आवश्यकता है। अगर उनके पास शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान नहीं होता तो वीरांगना रानी अवंतीबाई कभी रानी नहीं कहलाती। रानी की उपाधि उसको मिलती है जिसके पास शास्त्र का भी और शस्त्र का दोनों को ज्ञान है। और अगर उनके पास संगठन की क्षमता ना होती तो वे कभी अंग्रेजों को लोहे के चने ना चढ़वाती। ये तीनों चीजों का जब मेल होता है, जो वीरांगना रानी अवंतीबाई चाहती थी, उसी चीज को अंबेडकर जी ने बोला, तो कई लोगों ने इसको अपने अंदर उतारा और उन समाजों को आप देख सकते हैं कि कितने आगे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने एक और बात बोली है, अगर आपको आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, शैक्षणिक रूप से समृद्ध होना है, प्रशासनिक रूप से समृद्ध होना है, तो आपके पास ताले की चाबी होना चाहिए। कौन से ताले की चाबी होना चाहिए? सत्ता की ताले की चाबी आपके पास होना चाहिए। अगर सत्ता की ताले की चाबी आपके पास आ गई तो आप ये मान के चलना कि आपके पास सारी समृद्धि आ जाएगी, आर्थिक भी, शैक्षणिक भी और राजनीतिक भी। ये तीनों प्रकार की समृद्धि आपके पास आ जाएगी अगर सत्ता की चाबी आज आपके पास आ गई तो। हम आगे जाने की जगह पीछे जा रहे हैं। एक समय था लोधी क्षत्रिय समाज के देश में 2-2 कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे। एक समय था मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 2-2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज आप देखो हमारे पास वर्तमान स्थिति में ना तो कैबिनेट में एक मिनिस्टर है, ना मध्य प्रदेश में कोई कैबिनेट में मिनिस्टर है। जहां 2-2 मुख्यमंत्री हुआ करते थे वहां पर गिनती की उंगलियों पे गिन लो कि सिर्फ 5-6 MLA बचे हैं। क्या कारण है? क्या कारण है हम राजनीतिक तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या कारण हम शैक्षणिक तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या कारण हम आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे? कारण सिर्फ यह है कि हम दूसरों की साजिशों में आ रहे हैं, दूसरे लोग हमें फूट डालते हैं और अपन जो दूसरे आदमी होते हैं वो आप पे शासन करने का काम करते हैं। आप उसको प्रैक्टिकल तौर पे देख सकते हैं। जब जब रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस आता है, पिछले 4 सालों में कभी भी रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस पूरे हिंदुस्तान में और पूरे मध्य प्रदेश में कभी इतने हर्षोल्लास से नहीं मनाया गया। इस बार प्रदेश स्तर के नेताओं ने
भोपाल में रानी अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस मनाया, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, मगर 4 साल कोई पूछने नहीं जाता, 4 साल कोई माला पहनाने नहीं जाता, 4 साल कोई लोधी समाज की सुध लेने नहीं जाता, मगर जब चुनाव आते हैं तो मां भारती प्रहलाद जी, रानी अवंतीबाई, राजा हृदय शाह, ये सब याद आ जाते हैं। आप जरा इस बात को ध्यान रखना, 2023 आने वाला है कि जब जब मुर्दे उखाड़े जाते हैं ना, जब जब मुर्दे उखाड़े जाते हैं तो दिन जिंदा गाड़े जाते हैं।